देखो कितना जूस टपक रहा है इसमें से, बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल गन्ने की पंगोली जैसी इसकी मोटाई और जूस है। देखो ये देखिए, ये इसकी खासियत है। अब कहीं से भी तोड़ लो, देखो यहाँ पे दिखाइए, देखो ये टपक रहा है, देखो वीडियो में बिल्कुल। देखो जूस वो टपक रहा है, देखो ये टपक रहा है। देखो जूस की धाल चल रही है बिल्कुल धड़ाधड़। ये मैं कोई पानी नहीं निकाल रहा हूँ इसमें से, जूस निकाल रहा हूँ। देखो ये बूंद टपक रही है, ये देखिए। बिल्कुल। ऐसा मैं भी पहले यूट्यूब देखता था। हाँ हाँ। तो उसमें कोई सुपर नेपियर, कोई 4G बुलेट, कोई कुछ चारा, कोई कुछ, तो मैंने 2-4 वैरायटी जो प्रचलित थी ज्यादा उनको मंगाया, उनको लगाया। फिर 1 साल उनको देखा कि कौन से समय पे कितनी बढ़वार, किसमें जूस है, किसमें खुजली है, किसमें क्या प्रॉब्लम है, सबको 1 साल इस्तेमाल करके देखा। 1 एकड़ से क्या प्रॉफिट मिल जाएगा उसे? 1 एकड़ से प्रॉफिट, मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, 1000 से 1500 कुंटल चारा उसे 1 साल में कम से कम मिल जाएगा। अच्छा। ज्यादा भी आ सकता है, मैं तो भाई जो सत्य है वो बता रहा हूँ। अगर मान लो 1500 कुंटल निकल आया, मरे से मरा भाव 2 रुपए किलो का मिलता है, तो भी 15 30 3 लाख रुपए का बनता है। 3 लाख रुपए का। और हाँ, कॉस्ट आई केवल 20,000 रुपए। अगस्त की अंत की शुरुआत है, सितंबर आने वाला है। सितंबर अक्टूबर की बात करूं तो इस समय अगर आप पशुओं के लिए, अपने पशुओं के लिए बेहतर चारा लगाना चाहते हो, चाहे वो नेपियर हो, चाहे अन्य घास हो, उनको लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले हमारा जो किसान है इस सोच विचार में रहता है कौन सी वैरायटी या कौन सी प्रजाति इस नेपियर की हम लोग लगाएं। अभी आप जिस फील्ड पर मुझे देख रहे हो, यहाँ पर एक नेपियर की ये प्रजाति लगी हुई है। मेरे साथ में इधर आप देख पाओगे एक किसान है, ओम प्रकाश जी। इन्होंने एक साथ 4 वैरायटी लगाई थी नेपियर की। अब उन 4 में से कौन सी सक्सेसफुल रही, चारों के क्या रिजल्ट रहे, और इस समय इनके पास में ये कौन सी प्रजाति है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो अन्य 3 प्रजातियां रहीं उनमें क्या समस्याएं थी, किस तरह की दिक्कतें थी, या हमारे किसानों को किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं जो नए किसान हैं उनको, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो कम से कम जो हमारा नया किसान है जो अब शुरुआत करना चाहता है, उसके सामने ये समस्या नहीं रहेगी कि वो कौन सी प्रजाति लगाए और कौन सी नहीं लगाए। उसे एक अच्छी बेहतर प्रजाति अनुभव के आधार पर लगेगी कि, और आपको बेहतर और अच्छी सलाह देंगे। तो जानते हैं ओम प्रकाश जी से कि उन्होंने कौन सी वैरायटियां पहले शुरुआत कौन सी वैरायटियों से की थी, और अंत में धीरे धीरे उन्होंने 3 वैरायटियों को खत्म कर दिया और केवल अभी एक सिंगल वैरायटी पे, किस वैरायटी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपने ये लगा रखी है या लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से लगाना चाहते हैं, अगर लगा रखी है तो आपने कौन सी लगा रखी है, क्या समस्याएं हैं आपकी, क्या नहीं है, उसके बारे में कमेंट जरूर करें, जिससे कि कम से कम हम लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हो सके और फसल के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान पाए। ओम प्रकाश जी, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत एग्रीकल्चर चौपाल पर। आपने समय निकाला किसानों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो नेपियर है, आप नेपियर का जो व्यवसाय कहें या खेती कहें, कितने समय से कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गई अब। 3 साल। हाँ जी। तो आपने ये जो शुरुआत की थी, जो इस समय ये आपके यहाँ प्रजाति लगी है, वैरायटी लगी, इससे ही की थी या अन्य और भी वैरायटी आपने उस समय लगाई थी? जी मैंने 4-5 तरह की वैरायटियां लगाई थी। अच्छा, कौन कौन सी थी? हाफ रेड है, एक मक्का क्रॉस है, एक फुल रेड नेपियर है, एक CO4 है, एक ताइवान जायंट किंग। एक ताइवान जायंट किंग। हाँ। ये 4 से 5 वैरायटी आपने उस समय लगाई थी। करीब कितने एरिया में लगाई थी ये 4-5 वैरायटी? जी मैंने 5 बिस्से में बाकी वैरायटी लगाई थी, 5 बिस्से, और आधा बीघा ये थी ताइवान जायंट किंग। आधा बीघा ताइवान जायंट किंग थी। हाँ। तो एक साथ इतनी वैरायटी लगाने के पीछे सोच क्या थी? ऐसा मैं भी पहले यूट्यूब देखता था। हाँ हाँ। तो उसमें कोई सुपर नेपियर, कोई 4G बुलेट, कोई कुछ चारा, कोई कुछ, तो मैंने 2-4 वैरायटी जो प्रचलित थी ज्यादा उनको मंगाया, उनको लगाया। फिर 1 साल उनको देखा कि कौन से समय पे कितनी बढ़वार, किसमें जूस है, किसमें खुजली है, किसमें क्या प्रॉब्लम है, सबको 1 साल इस्तेमाल करके देखा। अच्छा, तो आपने शुरुआत के 1 साल में ये 5 वैरायटियां लगाई और सबका रिजल्ट देखा?
तो रिजल्ट देखने के बाद में अंत में आपको कौन सी वैरायटी सही लगी, कौन सी ज्यादा अच्छी लगी? ताइवान जायंट किंग ग्रास। मतलब ताइवान जायंट किंग ग्रास आपको उन सभी वैरायटियों में पसंद आई? सर्वगुण संपन्न वैरायटी है ये। अच्छा। चाहे आप इसे सीएनजी प्लांट के लिए लगा लो, चाहे किसान भाई पशुपालन में लगा लो, इसमें दाना दरिया का आधा हो जाता है। इसमें जूस है जिसकी, और 10 से 20% इसमें शुगर होती है। प्रोटीन 18% है, जिससे जो पशु का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। और ये सब चीजों में सर्वगुण संपन्न वैरायटी है। ये तो आपने इसकी बता दी, लेकिन मैं अन्य जानना चाहूंगा। जो 3 या 4 वैरायटी थी आपने हटाई, तो उनके हटाने के पीछे रीजन क्या था भाई? उनमें भी तो सारी चीजें होंगी। हाँ, कुछ तत्व उनमें भी थे, परंतु उनमें क्या है कि वो टाइट हो जाती थी, मतलब वो पशु खाता नहीं था उसको। अच्छा। उसमें जूस या रस की मात्रा कम थी। और एक रेड नेपियर थी, उसमें बहुत ज्यादा खुजली थी। इसी वजह से पशु, मतलब जो इंसान काटने वाला है, उसे खुजली मारती थी। मतलब अगर कोई भी किसान लगाना चाहता है, अगर रेड नेपियर लगाना चाह रहा है, तो पहले से एक बार देख ले भाई खुजली की समस्या तो नहीं है। हाँ जी। मक्का क्रॉस लगाना चाह रहा है, तो मक्का क्रॉस में आप बता रहे हो कि भाई टाइट हो जाता है, टाइट ज्यादा हो जाता है, पशु चाव से नहीं खाता है। बिल्कुल। और मक्का क्रॉस के अलावा और सुपर नेपियर की बात करें, तो सुपर नेपियर में क्या समस्या थी? सुपर नेपियर की पैदावार कम थी, मोटा चारा नहीं आता। अच्छा। बढ़वार इसकी अपेक्षा में कम है उसकी, ताइवान जायंट किंग की अपेक्षा में। हाँ, सुपर नेपियर की कम है। ताइवान जायंट किंग में आपको बढ़वारी भी अच्छी मिल रही है, बिल्कुल। जूसी चारा मिल रहा है, अच्छा जूस निकल रहा है, बिल्कुल। आप कह रहे हो 18% शुगर है, तो मीठापन भी है। हाँ जी, 18% प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन है। और 10 से 20% इसमें मिठास यानी शुगर है। शुगर है 10 से 20%। हाँ जी। तो 18% प्रोटीन मिल रही है, तो जो चीजों पे जो पशुओं का खर्चा रहता है वो भी कम हो जाता है आपका। बिल्कुल जी। और उसके बाद आप कह रहे हो हाइट भी अच्छी जाती है, बहुत अच्छी हाइट जाती है, तो चारा भी आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। हाँ जी। तो इस वजह से आपने ताइवान जायंट किंग को रखा है। अगर किन्हीं दूसरे किसानों को आप सजेस्ट करना चाहें, तो ताइवान जायंट किंग ही करेंगे या अन्य कोई भी कर सकते हैं? ताइवान जायंट किंग ही बढ़िया है, इसी को मैं सजेस्ट करता हूँ। अच्छा। कि बार बार अपना पैसा बर्बाद ना करें। बीज खरीदेंगे, जमीन को घेरेंगे, पानी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी उनको ताइवान ही रखना पड़ेगा। अच्छा, आपके पीछे ये ताइवान ही है? हाँ जी, ये ताइवान जायंट किंग है। इधर भी ताइवान है, इधर भी ताइवान है पूरा। अच्छा, ये सारा का सारा आपने इधर ये ताइवान जायंट किंग ग्रास ही लगा रखा है। करीब कितने एरिया में ये ताइवान जायंट आपका इस समय होगा? वही है, ये करीबन 1.5 बीघा है, पक्का 1.5 बीघा। हाँ। अच्छा, ये कितने दिन की अभी हो चुकी है ये इस समय? ये जो फसल है 3 महीने प्लस की है। 3 महीने प्लस की है। ये ताइवान जायंट किंग पशुओं के लिए खिलाने के लिए कितने टाइम में तैयार हो जाती है? पहला जो कटाव आता है इसका 70 से 80 दिन पे आप काट सकते हैं। अच्छा। और अगले जो कटाव आएंगे, जैसे ये दूसरा कटाव आ रहा है, तो ये 45 दिन पे तैयार हो जाएगा, 1.5 महीने पे। अच्छा, ये 45 दिन में तैयार हो जाएगा। हाँ, पहले कटाव में समय लगता है। अच्छा, ये अभी कितने दिन पहले ये कटाव हुआ है? ये अभी 5-6 दिन पहले ही कटाया। अच्छा। दूसरी एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये कटाव करवा दिया, हाँ जी, तो इसके बाद में इसको कुछ खाद वाद देने की आवश्यकता रहती है? कुछ DAP, यूरिया, कुछ अन्य चीजें डालने की जरूरत रहती है क्या? हाँ, डाल सकते हैं, इसमें यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। रसायन में। और यूरिया में एक सागरिका नाम की जाइम आती है, उसे मिक्स करके लगा दें तो बहुत अच्छी पैदावार। जैसे अभी ये 1-2 दिन पहले की कटी हुई है, हाँ जी, तो तुरंत अभी लगा देना चाहिए, या जैसे इस तरह से थोड़ा सा बढ़ जाए, कल्ले फूट जाएं? कल्ले फूटने के बाद। अच्छा, कल्ले फूटने के बाद में इसमें आप यूरिया या सागरिका यूज कर सकते हैं। हाँ जी। जैविक में जैसे मान लीजिए अगर जैविक खाद तैयार करते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और इस वैरायटी की खूबी ये है, देखिए पास से आप दिखाइए कि ये वैरायटी जो है ना, गन्ना क्रॉस वैरायटी है, गन्ने से बनी हुई वैरायटी है। अच्छा। कोई भी अगर नया किसान इसे जो कहेगा ये तो गन्ना है भाई साहब, ये देखिए, ये बिल्कुल मोटा, पहला लाना इसका मोटा ज्यादा आता है, और बिल्कुल गन्ने की तरह लग रहा है। और आपको देखो रस भी दिखाते हैं इसमें, देखो कितना जूस चपक रहा है इसमें, बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल गन्ने की पंगोली जैसी इसकी मोटाई और जूस है। देखो ये देखिए, ये इसकी खासियत है। अब कहीं से भी तोड़ लो, देखो यहाँ पे दिखाइए, देखो ये टपक रहा है, देखो वीडियो में। बिल्कुल। इसमें ये जूस की वजह से ये बहुत अच्छा चारा है। ये जूस 10 से 20% मीठा होता है, पशु इसको एक दाना नहीं छोड़ता है।
और इसी जूस के कारण इसमें जो चारा सप्लाई का कार्य करते हैं, वजन में बेचते हैं, इसमें वजन इसी वजह से ज्यादा आता है। वजन भी ज्यादा रहता है। हाँ, मतलब अगर इसको कोई लगा के टाल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से शहर में चारा सप्लाई करना चाहता है, डेयरीज को या अन्य जो पशुपालक है उनको, तो उसे वजन भी अच्छा खासा बहुत अच्छा वजन मिलता है बाकी वैरायटियों से, क्योंकि इसके अंदर जितना जूस होगा उतना ही इसमें वजन ज्यादा आता है। अगर इसकी पोटली हम देसी ज्वार जैसे आकार की काट लें और हमने सोचा कि देसी ज्वार है और उसे उठाएंगे तो उठती नहीं है, 2 लोगों से उठती है। अच्छा। हाँ, बहुत भारी वजनदार बन जाती है पोटली। अच्छा, आपने इससे पहले एक चीज और मुझे बताई, कहा था बीच में वीडियो में आपने कि भाई सीएनजी, तो सीएनजी का भाई ये क्या लेना देना इससे? सीएनजी ऐसा के चारे से भी बनाई जाती है, गन्ने से भी बनती है और गोबर से भी बनती है। तो इसमें सीएनजी में क्या करते हैं, मशीनों द्वारा इसे कटाई और कुट्टी करके उसमें एक डाइजेस्टर होता है, उसमें डाल दिया जाता है और उसमें मीथेन गैस निकलती है और इसका जैविक खाद भी निकलता है। खाद अलग बिकता है पैकिंग करके, और सीएनजी को मतलब मीथेन को सीएनजी में कन्वर्ट करके उसे पेट्रोल पंप, उसके पंप खोले जाते हैं, अलग सेल करते हैं। मतलब अगर कोई इसका व्यवसाय एज ए प्लांट लगा के कर रहा है तो एक तो जैविक खाद वो तैयार कर सकता है, हाँ जी, और सीएनजी भी तैयार कर सकता है। अच्छा, दूसरी ये तो बहुत कॉस्टली हो गया, हर किसान तो नहीं कर पाएगा या कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या जो प्लांट लगाते हैं जो लोग, तो वो लोग दूसरे किसानों से भी इसको सीएनजी के लिए खरीदते हैं क्या? बिल्कुल खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास अपने खेत तो है नहीं, किसान के पास खेत है, किसान फसल लगा सकता है, तो वो कंपनी वाले किसान से ये चारा भी खरीदते हैं। अभी हमारे आगरा में खलुआ में 2025 से निर्माण कार्य चालू होने वाला है। खलुआ एक गांव है बरारा के पास में। अच्छा। तो वहां पे 500 बीघा ये चरी लगाने का टारगेट है, अभी 10 बीघा लग चुकी है। तो वहाँ सीएनजी प्लांट स्टार्ट होने वाला 2025 से? 2025 से काम, उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तो मतलब अगर आगरा के आसपास में कोई इस खेती को करता है तो उसके पास बेहतर ऑप्शन है कि चाहे तो चारे में सप्लाई कर ले, बिल्कुल, चाहे तो अपना यहाँ खलुआ पे सीएनजी प्लांट में सप्लाई दे दे, और साथ ही साथ अपने घर के पशुओं के लिए तो चारे की व्यवस्था हो ही जाएगी। कोई भी किसान इसको शुरुआत में लगाना चाहे तो किस तरह से लगा सकता है, और कौन सा समय उसके लिए सही रहेगा लगाने के लिए? लगाने के लिए इसका जो समय फरवरी से अक्टूबर तक चलता है। अच्छा। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ ठंड पड़ती है और जहाँ ठंड नहीं पड़ती है, जैसे समुद्र वाले इलाके, वो पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। अब लगाने की जी डंडी लगाई जाती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, बहुत से किसान भाई ये ऐसी इस प्रकार की डंडियां होती हैं, ये मैंने अभी लगाई है कुछ दिन पहले। अच्छा, इसमें थोड़ा जड़ ये देखिए जड़ें भी दे रही है, ये डंडी शुरुआत हो गई। हाँ, तो ये इसमें उल्टा बीज ना लगाएं यूं करके, इसको गांठ तक यहाँ तक गाड़ना होता है और 7-8 दिन में ये अपना कली निकाल देती है बाहर। अच्छा अच्छा। ये पत्ता और आंख ऊपर रहनी चाहिए। डिस्टेंस क्या रखना होता है? ये डिस्टेंस इसमें 1.5 बाई 1.5 पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन आप 2.5 या 3 फीट कर सकते हैं। अच्छा, ये 2.5 या 3 फीट। हाँ जी। तो जैसे आपने ये बेड पे लगा रखा है, हाँ जी, तो बेड पे लगाना ज्यादा सही रहता है या सीधा लगा दें? बेड पे ऐसा है कि जो बेड की जो मिट्टी है वो मुलायम रहती है, इससे पैदावार बढ़ जाती है हमारी। अच्छा। प्लेन में मिट्टी में लगाता है तो वो ठोस हो जाती है, इससे पैदावार कम आती है। अच्छा, जैसे अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है कि भाई ये 2 या 3 ही है इसमें ये। हाँ जी। और इधर ये संख्या अच्छी है। हाँ जी। करीब मैं समझता हूँ 2, 4 और 4, 8, 10, 12 कल्ले निकले हुए हैं इसमें से। तो ये फिर इधर से फिर अगर देखता हूँ तो फिर ये 3-4 इसमें है। तो ये पर कटाई पे इस तरह से बढ़ते रहते हैं या पहली कटाई से ये उतने ही कल्ले फिक्स रहते हैं इसमें? इसमें पहली कटाई में 4-5 से लेके 15 लास्ट 20 तक आएंगे। अच्छा। पहली कटाई में जैसे ही ये कटाई कट हो जाएगी तो इसके ऑटोमेटिक कल्ले डबल हो जाते हैं। जैसे 15 आए तो 30-25 कल्ले आराम से आएंगे, हर कटाई पे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ऐसे बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा किसान भाइयों को? बीज हमारे पास से यहीं से मिलता है। अच्छा। बहुत से किसान भाई यहाँ आके ले जाते हैं, बहुत से नहीं आ पाते तो हम बस और रेलवे के माध्यम से उनका कलम बना के पैकिंग करके भेज देते हैं बहुत जल्दी। ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर यूपी? पूरी इंडिया में भेज रहे हैं, जहाँ से ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर का मतलब पेमेंट आ जाता है, तब हम माल बना के भेजते हैं। मतलब पहले पेमेंट सारा करना होता है या कुछ करना होता है? जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उससे कुछ एडवांस ले लेते हैं। जैसे 10,000 कलम बननी है तो 2,000 एडवांस दे दो भाई, यहाँ आके लेना है तो। अच्छा अच्छा।
फिर बाकी यहाँ कर देता है वो। जो भाई माँ मंगा रहा है तो उससे हम पूरा पेमेंट लेते हैं भाड़े सहित, भाड़ा भी बता देते हैं। अगर 1 एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में करीब करीब कितना बीज डल जाता है? 1 एकड़ में 11 से 12 हजार कलम लगती है। 11 से 12 हजार कलम लगती है। हाँ। कलम का और खाद का खर्चा, जुताई उताई का खर्चा 1 एकड़ में करीब करीब किसान को क्या पड़ जाता है? और वो 11-12 हजार का तो बीज हो गया, 1 रुपए कलम से लगाते हैं हम एकड़ पे। अच्छा। और 2-3 हजार रुपए ट्रैक्टर के रख लीजिए प्लांटेशन में, 5 हजार और रख लीजिए, कोई और खर्चा हो गया तो भाई चाहे लेबर वगैरह या कुछ भी। अच्छा, खाद वाद का। हाँ, तो मतलब 18 से 20 हजार के बीच में। हाँ जी, 1 एकड़ से शुरुआत किसान भाई कर सकता है। 1 एकड़ से क्या प्रॉफिट मिल जाएगा उसे? 1 एकड़ से प्रॉफिट मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, 1000 से 1500 कुंटल चारा उसे 1 साल में कम से कम मिल जाएगा। अच्छा, ज्यादा भी आ सकता है, मैं तो भाई जो सत्य है वो बता रहा हूँ। अगर मान लो 1500 कुंटल निकल आया, मरे से मरा भाव 2 रुपए किलो का मिलता है, तो भी 15-30 3 लाख रुपए का बनता है। 3 लाख रुपए का। और हाँ, कॉस्ट आई केवल 20 हजार रुपए, और बाद में पानी की थोड़ी बहुत खाद वाद की अगर 10 हजार भी उसको कॉस्ट पकड़ लें तो 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा है साल भर का। 30 से 35 50 हजार निकाल दो आप। 50 हजार भी निकाल दो तब भी 2.5 लाख का 2.5 लाख रुपए आराम से मिल जाते। 1 साल में करीब कितनी कटाई ले लेता है किसान इससे? 1 साल में अगर ऐसी कटाई लेनी है आपको 10-12 फीट लंबी, तो 4 कटाई आएंगी। अच्छा। और अपने पशुओं को खिला रहे हैं 5-6 फीट वाली हाइट की, तो 5 से 6 कटिंग आ जाती है। 5-6 फीट वाली हाइट की 5 से कटिंग आ जाती है। साथियों, ओम प्रकाश जी का नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चारा लगाने के इच्छुक हैं तो लगा सकते हैं। अगर आगरा के आसपास से हैं तो आपके लिए समय बेहतर है, अवसर है, सुनहरा अवसर है कि आप चारा सप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएनजी प्लांट आपका लगने वाला है तो वहां भी सप्लाई कर सकते हैं। और उसके बारे में जैसे 2025 में शुरू हो जाएगा तो ओम प्रकाश जी से और जानकारी कर लेंगे। तब तक के लिए मैं ओम प्रकाश जी का नंबर आपके पास शेयर कर रहा हूँ, तो इनसे आप इसके संबंध में जानकारी कर सकते हैं।